हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जिसका आपको इंतज़ार था वो आ गया। क्या? चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं बात करूंगा लास्ट में कि क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं या फिर हमारे माइंड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारा वो क्या काम है, सीखने का काम है। अब इसको मैंने नाम दिया निचोड़। निचोड़ वर्ड क्या होता है कि जब भी हम कोई कपड़ा होता है ना, कपड़ा उसको पानी में डाल के वापस ऐसे निकाल के ऐसे निचोड़ते हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से सारा रस बाहर निकाले ना। तो मैंने कोशिश ये कि इस चैप्टर का सारा रस बाहर निकाल के एक वीडियो में डाल दूँ। हमने 90 वीडियोज़ के आसपास टोटल चैप्टर को किया है। तो 90 वीडियोज़ का ये एक निचोड़ है या एक्सट्रैक्ट है जो एक वीडियो में है। टाइम लग सकता है, बातें तुम्हारे को थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है कि सर ये ऊपर से जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है, ये तो पता ही था हमें, ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो थोड़ी सी देर टाइम निकाल के शांति से बैठे रहो और वीडियो को चला लो और देखते रहना बिना डिस्ट्रैक्ट होने, ठीक है ना। और ये जो सारी बातें मैं तुम्हें यहाँ बताऊँगा वो लिख भी सकते हो अगर साथ साथ लिखना चाहो तो। अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। देखो चैप्टर नंबर 3 है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये इस चैप्टर का नाम था। अगर हम इसको देखें तो इसका नाम एक और भी था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मीनिंग एक ही था। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल, ये भी एक वर्ड था। ठीक है, तो वो भी तुम याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये बस समझने के लिए है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि सर एक कोई चीज़ के सॉल्यूशन होते हैं, 2 इक्वेशन होती हैं इसके अंदर, उनमें अगर सॉल्यूशन आएगा तो वहाँ पे 2 वर्ड आते थे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वो वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए। एक था कंसिस्टेंट, इनका मतलब थोड़ा पता होना चाहिए बच्चों को, इनकंसिस्टेंट। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर तुम स्टार्टिंग देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा है सर क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है हमारे। अरे बताऊँगा, सब्र कर थोड़ा सा। फिर हमने इसमें 3 बातें नई सीखी थी कि सर अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो वो जो पेयर ऑफ लाइन है या पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। और लाइंस कैसी हो सकती हैं? पहला, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, ये बात पता होनी चाहिए हमें। दूसरा, पैरेलल भी हो सकती हैं। ठीक है, तीसरा था कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो नहीं बताऊँगा कि इनका रेशियो कैसा होना चाहिए, वो बात बाद में करेंगे। सुको, तो ये बातें तो सबसे पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। फिर मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 3.1। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें हुई थी, तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट लगा। क्या लगा? क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट भी है ना। अब यह डीपली बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं बुक लेके बैठूँ, फिर क्यों, तुम खुद सोचना क्यों है क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट, क्यों सर ने दिया, ये भी तुम ही सोचना है। ठीक है, मैं बातें थोड़ी थोड़ी बताता रहूँगा हर क्वेश्चन के बारे में, क्यों मैंने इसको लिया है क्यों नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। ये क्या थी? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। याद है तुम्हें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। इसका मतलब क्या था? इसमें ग्राफ बनाने थे हमें। अच्छा, ग्राफ तो बनाने आते हैं हमें, लाइन से टेबल बनानी आती होगी, टेबल से ग्राफ। बट ग्राफ में तुम्हें ध्यान रखना था कि सर 3 इक्वेशंस भी हो सकती हैं, लीनियर इक्वेशन 3 भी हो सकती हैं एंड 2 इक्वेशंस, 2 चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जा रहा हूँ डीपली। अगर मेरे बच्चे मेरे से पढ़े हैं तो उनको पता है कि सर का कॉन्सेप्ट यही होता है, ऐसे ही हमें बाल की खाल निकालने का पता है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि उनसे बनने वाले, अब देखो ग्राफ ने तुम बना लिया, ग्राफ में मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि पॉइंट निकालो, सॉल्यूशन निकालो, वो सब नॉर्मल बातें। बट इन दोनों से एक पॉलीगन बनेगा। ध्यान से सुनना भाई 3 गिवन होंगी तो पॉलीगन बनेगा डायरेक्ट। बट जब 2 इक्वेशन गिवन होंगी तो या तो एक्स एक्सिस के साथ या फिर मैं बोलूँ वाई एक्सिस के साथ एक पॉलीगन बनेगा। ट्राइंगल बन सकता है, क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, पेंटागोन बन सकता है, कुछ भी बने पर बनेगा। हमें क्या करना है? उनके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं और उनका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है? वर्टिसेस और एरिया। ये बात याद रखना भाई, हमें यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का मतलब पता होना चाहिए कि कैसे हम वर्टेक्स कैलकुलेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। बात समझ आई तो बोलो यस सर। कि वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, एरिया, ये कॉन्सेप्ट हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो फिर ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज का तुम्हारे को सब पता चल जाएगा। दूसरी बात,
कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ अनोदर एक्सप्रेशन। क्या मतलब है कि भाई दो इक्वेशन गिवन है, तुम्हें ध्यान रखना, एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन एक्स वाई पे डिपेंड है, और ये जब एक्स वाई पे डिपेंड हैं तो एक अलग एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा, एक अलग एक्सप्रेशन हमें गिवन होता है। जैसे लेमडा इज इक्वल टू 3x + 4y, तो पूछेगा कि लेमडा की वैल्यू क्या है, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो वो जो अलग एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिस बच्चे को एक बात और दो बात और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 बात, अगर ये 3 बात आती है तो वो इस एक्सरसाइज को ईजिली कर सकता है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर ऐसे छांटे हैं जो इन सारी बातों को कवर भी करते हों और साथ में इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट कैलकुलेटिव इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे। तो उस तरीके से मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 27 को इम्पोर्टेंट समझा है, क्वेश्चन नंबर 36 को, एंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 41 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये 3 क्वेश्चन आने चाहिए, तुम्हें बाकी की एक्सरसाइज करने की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट या लोड नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया? सच में? चलो, मज़ा आ रहा है तो इस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करे बगैर मत जाना यहाँ से। सब्सक्राइब करो, वो तुम्हारी इच्छा है भाई, चीज़ें अच्छी लगेंगी तो करोगे। फिर मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 3.3 की। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 क्या कहती है? यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो मेथड थे हमारे पास, मेथड का सबको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला क्या था? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। दूसरा था एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ये मेथड था। और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों मेथड में हमें पता होना चाहिए क्या होता है। बस मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट लगा के एक बात स्टार में लिखना चाहूँगा, क्या था कि C1 एंड C2 इन RHS या LHS में होने चाहिए। ये बात सबको पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन की वैल्यूज़ अलग आती है, सॉल्यूशन अलग आते हैं। ये बात ब्रैकेट में लगा लेना कहीं पे कि C1 C2 LHS में होंगे, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। फिर हम बात करते हैं सर इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कोई इक्वेशन x और y पे डिपेंड चलेगी, बट उसी इक्वेशन में x y लिखा हुआ मिलता है, तो क्या करें? अरे कुछ मत कर, उसको कैसे सोल्व करना है वो समझ कि एक्स वाई का दोनों पार्ट्स में एक्स वाली टर्म में और वाई वाली टर्म में डिवाइड करना होता है। फिर बात आती है लेट करना होता है। लेट करने के लिए मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ऊपर वाली इक्वेशन में कौन सी चीज़ ऐसी है जो नीचे वाली में भी है, 2 बार, एक दूसरी चीज़ भी नीचे वाली में है, उन दोनों चीज़ों को लेट करना होता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ है उसको लेट कर लिया, नहीं, दोनों में चेक कर क्या उसमें है वो चीज़, नहीं है तो लेट नहीं कर सकता। ये याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि लेट कैसे करते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट है एक। फिर बात करते हैं 3 इक्वेशंस, 2 तो ठीक थी, अब 3 आएंगी, तो तीनों को कैसे सोल्व करना है? किसी से भी कर सकते हैं। हम बेसिकली सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हैं, पहले वाले में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, रिमेनिंग 2 में पुट करते हैं, फिर हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर सकते हैं, ईजी पड़ेगा। तो ये बातें हमें इस एक्सरसाइज में पता होनी चाहिए। और इसके लिए मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 28 की, क्वेश्चन नंबर 43, 47, 52। मैंने बहुत सोच समझ के ना, मतलब वीडियो लेट आया है, तुम्हें भी पता है बात मैं कब की कर रहा था, आज शाम को आना चाहिए था, बट ये लेट आ रहा है। तो इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम मेरे को इसको वापस से फ़िल्टर करने में लग गया था। तो बेसिकली ये बातें तुम्हें 3.3 तक पता होनी चाहिए। अब ज़्यादा बातें नहीं बची, अब नई नई बातें वो समझनी है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। फिर मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 3.4 की। एक्सरसाइज 3.4 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, ठीक है, वो उसी में था, बट इसमें भी मैंने डाला है, इसको उसमें भी डाला है ताकि ये C1 C2 याद रहे। इसमें क्यों डाला? क्योंकि एक्सरसाइज पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे है। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम करें ही, हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से कर सकते हैं, बट क्यों नहीं होते हैं? वहाँ पे सर वेरिएबल आ जाते हैं और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। एक वेरिएबल तो होता ही है, पर दूसरे वेरिएबल ए भी आ जाते हैं, उनकी अलग अलग फॉर्म आ जाती है, तो वो मल्टीप्लाई करके इक्वल करना थोड़ा ईजी नहीं रहता है, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ में लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चनों में आइडेंटिटी लगती है, कुछ क्वेश्चन लेंदी हैं।
तो मैंने दोनों बातों को ध्यान में रखा है कि आइडेंटिटी कौन से क्वेश्चनों में लग रही है, उसकी अगर तुम प्रैक्टिस कर लो तो बाकी की करने की जरूरत नहीं है। जो लेंदी है उसको अगर बच्चा समझ गया है तो छोटे जो एक क्वेश्चन है उसका पार्ट छोटे पार्ट में सोल्व हो रहा है वो कर सकता है, अगर वो लेंदी वाला कर सकता है तो इस तरीके से मैंने इसमें क्वेश्चन डिसाइड किए, ज़्यादा नहीं किए। एक तो एग्जाम्पल करना है 9। अब तुम ओहो सर एग्जाम्पल भी दे रहे हो आप इंपॉर्टेंट में, यस बेटा बड़ा ज़रूरी है। अरे आर डी सर ने दिए हैं तो ज़रूरी है। हाँ ये बात मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि मेरा वीडियो इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि आर डी शर्मा बड़ी बुक है तो उसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन क्वेश्चनों को करते हैं तो हमारा मैक्सिमम 99% तक कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाता है, 99% तक। मैंने वीडियो बना के ये बात इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बच्चे वीडियो से पढ़ें, हर क्वेश्चन मेरे साथ करते रहें, फिर लास्ट में आके उनको एक ऐसा वीडियो भी मिलना चाहिए जिससे गाइडेंस मिले कि आर डी शर्मा ऐसे पढ़नी है ना। इस पर भी मेरे को एक वीडियो बनाना है, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया, मेरे को बड़ा वो लग रहा था अटपटा कि यार ये क्या मतलब है इसका, बात करेंगे इसके ऊपर भी। चलो 3.5 में सोल्युबिलिटी की कंडीशन है कि अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन हैं उनकी सॉल्यूशन को हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, और इसके ऊपर क्वेश्चन पड़े हैं दूसरे के को फाइंड आउट करने का। तो ये थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये बात एकदम अलग है हटके। तो ये बेटा तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि सर इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। पैरेलल लाइन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बात है ना थोड़ी सी देखना। अगर किसी को इस टॉपिक में डाउट है वीडियो पढ़े, टेंशन मत ले, सारे बना रखें। और लास्ट में कोइंसिडेंट तीनों इक्वल होते हैं। चलो इसके ऊपर तुम्हें एग्जाम्पल 5 करना है, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 29 एंड 34 भी डिस्कस करने हैं, तुम्हारे को सोल्व करने हैं आराम से बैठ के। डाउट आराम से ना, सोल्व करने का मतलब सॉल्यूशन निकालना नहीं है, बातों को समझ के करने। अगर 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ तो भाई 3 को तो अच्छे से कर। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6 में। अब हमारी आती है मेन प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स। ये क्या है सर, अरे कुछ नहीं है, डर मत अब तो। वैसे मेरे बच्चे तो वैसे भी नहीं डरते होंगे। ये कोस्ट से रिलेटेड है, जो कोस्ट होती है पैसे की बात है वो चलती है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक टॉपिक सजेस्ट करूँगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। 15% प्रॉफिट आ गया तो ऐड करते हैं, लॉस आ गया तो माइनस करते हैं, किस में से करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से करते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसके लिए मैं भी तुम्हें फिर से एग्जाम्पल नंबर 5 दे रहा हूँ। मेरे को ऐसे नहीं प्यार नहीं है एग्जाम्पल नंबर 5 से, बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा हूँ, और एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इस पर डबल डॉट लगाई है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देखना इसको। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इस पे ज़्यादा है, इसमें तो सिंपल सी बातें हैं, इस पे ज़्यादा है तो इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट किया है। ओके, फिर एक्सरसाइज आती है 3.7। ये क्या है, ये तो सर बड़ी खतरनाक चीज़ थी, नंबर डिजिट रिवर्स, तो बेस्ड ऑन नंबर्स। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है बेस्ड ऑन नंबर्स पे था। तो इसमें बेटे तुम्हें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना आना चाहिए, हाउ फॉर्म बनता कैसे है, उसकी रिवर्सिंग कैसे होती है ये भी तुझे पता होना चाहिए। प्लस साथ में एक बात और पता होनी चाहिए कि सर अगर डिफ़र का वर्ड आता है कि 2 डिजिट्स डिफ़र हैं तो इस पे क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन लेट करनी होती है। इसको स्टार लगा लेना, मुझे नहीं पता तुम कैसे लगाओगे बट लगा लेना। और मैं ना इतने प्रॉपर वे से नहीं बना पाया हूँ नोट्स, मैं सिंपल वे में तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे का वैसा ही, लगभग ऐसा ही है। कुछ थोड़ी बातें मैंने कम लिखी वो तुम्हें मिल जाएंगी उस नोट्स में जो PDF होगी। ठीक है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन तुम्हें मैं ऐसे दूंगा कि जो डिफरेंस के भी हों। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न याद है, एक क्वेश्चन था कि नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट इतना आ रहा है, वो एक हट के क्वेश्चन है, तो उसको ज़रूर करना ताकि तुम्हारा डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है तुमने पहले पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 2 में, वही सेम है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है नंबर वाले कॉन्सेप्ट में वो तुम सीखना। तो इसमें तुम्हारे को एग्जाम्पल नंबर 8 करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर करने हैं तुम्हें बेटा यहाँ पे, नहीं एग्जाम्पल नंबर 10 भी है, सबको छांट के लाया हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्यों करना है, रीज़न तुम्हें खुद पता चलेगा जब तुम क्वेश्चन करोगे कि सर ने इनको क्यों दिया है। और मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना कि सर ये बात सही है हमारी, आपने जो बातें लिखी हैं वो एकदम सही लग रही हैं, या कुछ आप हमें मिस्टेक लगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो हो सकता है हर बच्चा मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता भाई, ये कोई किसी से ना हमेशा खुश नहीं रहता,
और सबको एक आदमी खुश नहीं रख सकता, ये होता है। मैं मानता हूँ इस बात, मानता हूँ भाई, मानता हूँ एकदम, दिल पे ले ली मैंने। एक्सरसाइज 3.8 बेस्ड है फ्रैक्शन पे, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब अरे वही न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला, वो अपना पड़ोसी। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें यही है कि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं, उनमें आपस में रिलेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स है तो उनके वर्ड का मीनिंग समझना है। तो कुछ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग समझना, और इसमें तुम अगर ये क्वेश्चन करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और यही 3 क्वेश्चन कर लोगे तो मेरे को लगता है अगर कोई बच्चा सिंसियरली वीडियो देख के आया तो उसके ये क्वेश्चन भी क्लियर रहेंगे, और इससे बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 3.9 सॉरी, ये 3.9 है ना, ये एज पे डिपेंड है। इसके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल लाइन बोलूँगा कि इसमें क्या पता होता है सर, अगो का मतलब क्या, बिफोर का मतलब क्या, एल्डर का मतलब क्या, ओल्डर का मतलब क्या। तो इन वर्ड से फेमिलियर होना है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उनको समझना है, वो तुम खुद ढूंढना बुक में क्या है, वो तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वैसे थोड़ा बता तो दिया यार, अब क्या छोड़ा है। तो इसके लिए भी तुम्हें एग्जाम्पल करना है 5। अरे वाह, एग्जाम्पल 5 तो 3 बार आ गया है, क्या बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब RD सर ने एग्जाम्पल नंबर 5 में कुछ ज़्यादा ही बातें डाली हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अच्छा ये तो मिक्स ही हो गए क्या, चलो कोई नहीं, बात समझ में आनी चाहिए तुम्हारे को। बात करता हूँ एक्सरसाइज 3.10 की। अब तो बस एकदम लास्ट में आ गए हैं, बस एक बात करनी है, याद दिलाना भूल जाऊँ नहीं कहीं। बेस्ड ऑन टाइम TDS, TDM नहीं है, तो मुझे पता है कौन सा TDM ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें मैं कुछ पॉइंट स्पेशल लिखे। पहला पॉइंट, 2 व्हीकल्स, 2 कार या कोई भी 2 व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, स्टार्ट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। याद है, एक A से चलती थी, एक B से चलती थी, दोनों एक साइड जाती थी तो कहीं मिलती थी, फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती थी तो बीच में मिलती थी, डिस्टेंस होती थी। वो सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन बन जाएंगे सारे लगभग इस पे ही हैं। फिर ए पर्सन कवर जर्नी बाई 2 व्हीकल्स। ए पर्सन, एक आदमी, कवर जर्नी बाई 2 व्हीकल्स। इसका क्या मतलब है सर? अरे एक आदमी पहले ट्रेन से चला, फिर कार से चला, पहले कार से चला, फिर ट्रेन से चला, ये बातें हैं कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट भी तुझे पता होना चाहिए। फिर आता है सर ये अप स्ट्रीम का मतलब क्या एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या। एक लॉजिकल बात बताता हूँ। एक बोट है, देखना सुनना, एक बोट है वो 5 किलोमीटर स्पीड से चलती है, और जो स्ट्रीम है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। जब ये अप स्ट्रीम होता है तो मैं क्यों 5 - x लेता हूँ, क्यों लेता हूँ? बोट में से स्ट्रीम की स्पीड ही क्यों कम करते हैं? ये बात सिंपल सी सोचने वाली है। अरे भाई साहब, अगर तेरी स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो बोट तो पानी के साथ चली जाएगी। तेरे को ऊपर नहीं जाना, क्या जाना है तो बोट की स्पीड ज़्यादा कर। भाई सामने से हवा आ रही है, उसकी हवा की स्पीड तेरी स्पीड से कम है, ज़्यादा है, सोचना ज़्यादा है, तो तेरे को तो पीछे लेके जाएगी, तो आगे कहाँ जाएगा। इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट, ये समझने वाली बात है। मैं इसको नहीं बोल सकता कि लिख लो कहीं पे, स्टार लगा लो, ऐसा है ना, समझने वाली बात है कि सर हाँ ऐसा ही होगा यार, मैं तो साइकिल लेके जा रहा था, आगे से हवा आई तो मेरे को तो वो घर ले गई वापस, मैं जा रहा था मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात, मेरे को एक कमेंट आया था, सर क्यों किया आपने ऐसा? अरे भाई वीडियो को सुना करो, हर बात बताता हूँ। सो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चन देखो, हमने देखे थे कि 2 आदमी हैं, 2 पर्सन कवर सेम स्पीड 50 किलोमीटर चलना है, सेम डिस्टेंस, सॉरी 50 किलोमीटर जा रहे हैं, 30 किलोमीटर जा रहे हैं, बट डिफरेंट स्पीड एंड टाइम इन, या एट लगा दो, कुछ भी लगा तुम लगा लेना यहाँ पे, और डिफरेंट स्पीड एंड टाइम। इसका मतलब पता चला कि सर एक 2 आदमी वाले जा रहे थे ना, याद है ना, लास्ट के क्वेश्चन में 2, एक बीच में भी है और एक एग्जाम्पल भी है। तो ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये इसमें तो ये मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इन 500 पॉइंट्स को कवर करेंगे। 1 2 3 4 ही है क्या? ठीक है, चारों को कवर करेंगे। एग्जाम्पल दूंगा 5, क्वेश्चन दूंगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 करना, क्वेश्चन नंबर 8 करना, और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 18। इन सब में ये तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर तुमने किए हैं तो, है ना। ये क्वेश्चन भी मैंने छांटे हैं, ऐसे नहीं कि क्यों का रीज़न ये है क्योंकि इनमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा है
रिमेनिंग से, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे खतरनाक थी, हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं इरेज कर दूँ क्या, इस पार्ट को, बीच वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, है ना। तुम एक बार लिख लिए हो तो अच्छी बात है, वरना पीछे जाके इसको क्या कर सकते हो, यस, स्क्रीनशॉट तो लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो तुमने लिख लिए होंगे भाई, थोड़ी बहुत तो किया करो यारो प्रैक्टिस, ऐसे कैसे काम चलेगा। बात करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज की। मिसलिनियस, ये स्पेलिंग भी बड़ी खतरनाक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज या प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैंने ऑब्जर्व किए थे और कुछ मैं लिख के लाया हूँ, वही सारी बातें। पहला कि सर अगर कोई चीज़ पे एक तो फिक्स चार्ज लगता है, फिक्स चार्ज कॉन्सेप्ट, गाड़ी लेके गया 5 रुपये तो फिक्स लेगा, प्लस किलोमीटर पे डिपेंड है। ठीक है, अगर मैंने कहीं पे खाना खाया या कहीं पे कुछ किया, या बोल सकता हूँ लाइब्रेरी से बुक लेके गया, तो वहाँ पे फिक्स चार्ज आता है, मतलब डिस्टेंस या डेज के कॉन्सेप्ट में चलता है। तो ये तुझे पता होना चाहिए कि फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन कितने, मैं दूंगा क्वेश्चन बना के दिए हैं, वो क्वेश्चन करने हैं, बट ये कॉन्सेप्ट तेरे को पता होना चाहिए, एग्जाम्पल देख लेना इसके लिए। फिर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई साहब क्या क्वेश्चन बने थे इसके ऊपर, पता है, लेंथ इतनी, ब्रीथ इतनी, एरिया इतना, है ना, ओरिजिनल में। तो एल एंड बी, लेंथ एंड ब्रीथ पे बात चलती है, प्लस एरिया पे चलती है। ये तीनों चीज़ें तुम्हें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आइडेंटिफाई, देखो अगर तुमने ये वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं तो यहाँ पे तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से तो खेलना सीख गए, बस कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है। फिर बात करते हैं सर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, पैसा, पैसा ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझना भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, मैंने इसको बड़ा ब्रैकेट में लगा के कुछ बातें और भी लिखी हैं। कौन कौन सी बातें, पहली बात तेरे को प्रॉफिट का मतलब पता होना चाहिए, वो वहीं पे भी सीख चुका है तू, या इसको गेन वर्ड भी यूज़ में लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर मैंने डाला है लॉस। लॉस का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस का मतलब, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है। फिर मैंने एक दिन तुम्हें एक क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस का मतलब भी बताया था, और लिस्ट प्राइस के बाद आता है डिस्काउंट क्या होता है। ये सारी बातें थोड़ा थोड़ा इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। अगर तुमने वीडियो देखे तो तुम्हें मैक्सिमम क्लियर होंगे डाउट, फिर भी तुम्हें लगे तो कहीं पे वीडियो देखना और इसको सीखना। फिर बात करते हैं सर एक ट्राइंगल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। यस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, एंगल फाइंड आउट करने दोनों के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। ओहो क्या मज़ा है, एक आदमी किसी काम को, एक आदमी, टाइम एंड वर्क, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, 2 आदमी कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छे से किया है, वीडियो बहुत बड़े बने थे इसमें, मुझे पता है। ठीक है, और इसी के साथ पाइप वाला कॉन्सेप्ट भी होता है। पाइप और ये सेम ही है, बस वर्ड अलग है, तो उसको समझना है तुम्हें। एक क्वेश्चन भी है, एक एग्जाम्पल भी। सो लास्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रोज़। ओह, एक क्लास में 20 बच्चे, 5 रो बनानी है, कितने कितने बच्चे डालने पड़ेंगे एक रो में, बच्चे कम रो ज़्यादा, है ना, याद है, यस, बच्चे ज़्यादा रो कम, बस। तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये बात है एक्सरसाइज 3.11 की, और इसमें मैंने क्वेश्चन डाले हैं थोड़े ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 21 और 23। अब मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, देखो थोड़ा सा टाइम दे दो यार मेरे को, अब ना तुम इतनी देर मेरे को झेले हो तो 2 मिनट और झेल लो, है ना। अगर तुम्हें लगा है भाई, मेरे को लगता है इससे शॉर्ट में अगर मैं बना देता तो क्वेश्चन कितने हैं, तो मुझे काउंट करके कमेंट करना कि सर आपने इतने एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिला के दिए हैं, मैंने काउंट नहीं किए हैं, मैं तुम्हारे पे डिपेंड हूँ, तुम क्या मुझे कमेंट करते हो, है ना। रेस्पॉन्स जल्दी देना और शेयर करना यार, है ना। देखो इतनी मेहनत मैंने की है तुम्हारे लिए, 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया इस चक्कर में, पूरा एनालिसिस करने के बाद, है ना। तो यार तुम सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाना, है ना। एक बात करनी थी, अगर एक बच्चा मेरे को कमेंट कर रहा है कि सर आप ना सॉल्यूशन करवाते हो, तो क्या यही एक RD शर्मा के लिए आप हमें सजेस्ट कर रहे हो, या बोल सकते हो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। बेटा देख, सॉल्यूशन करने का मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये कि कोई भी बच्चों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, हर बात को पहले डीपली सीखना पड़ता है। हम सीधा मलाई पे नहीं जा सकते, दूध आता है, फिर उसको छाछ बनती है, दही बनता है, फिर मलाई, घी मिलता है, तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। आदत अगर तुमने ऐसी डाल रखी कि हमें सीधी मलाई चाहिए, नहीं मिलेगी। अब मैं ये मलाई है, चलो तुमने किसी को शेयर भी कर दिया, तो मैं गारंटी लेता हूँ उस बच्चे के 70% बातें ही समझ में आएगी, अगर वो पढ़ने वाला है तो। ठीक है, एवरेज बच्चा है तो 70% बातें पकड़ लेगा,
और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा 80 पकड़ लेगा, 90 पकड़ लेगा, बस 10% बातें उससे दिमाग से निकल जाएंगी। अगर उसने सारे वीडियो देखे हैं, अच्छे से सुने हैं, प्रैक्टिस थोड़ी कम की है, तो भी वो 95 से अबोव जाएगा। ठीक है, तो चलो आज इतनी बातें, नेक्स्ट में फिर करेंगे। थैंक यू।